हरे कृष्ण दोस्तों, मकर संक्रांति, लोहरी और पोंगल की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पीएस्ट मकर संक्रांति, लोहरी एंड पोंगल। यहाँ पे मैं जो भी बोलता हूँ वो सब मेरे गुरु श्री हरि भाई कोठारी का है और वही मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन हे अर्जुन, वो सर्जन इत्यादि कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि उस कर्मों में मैं तटस्थ के माफक आसक्ति रहित हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं दीपेंद्र धीरावानी, मेरे YouTube चैनल दीपेंद्र धीरावानी लाइफ टाइम डेली शेयरिंग्स एंड सॉन्ग्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज का शेयरिंग सेशन है 555 और आज का टॉपिक है आज का टॉपिक है गीता अध्याय 9 श्लोक 9। आज बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल बैठ रहा है। शेयरिंग सेशन भी 555 है और अध्याय भी 9, श्लोक भी 9। न च मां तानि कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय उदासीन वदासीन असक्तम तेषु कर्मसु। आसक्ति रहित और उदासीन होने से कर्म मुझे बांधते नहीं है। महासर्ग समय में रचनारूप कर्म में प्रभु की आसक्ति नहीं है, क्योंकि वे उसमें उदासीन रहते हैं। ईश्वर को प्राणियों की उत्पत्ति का हर्ष नहीं है और उनका प्रकृति में लीन होने का शौक भी नहीं है। तत्वतः देखें तो रचना है ही नहीं। सर्जक और सृष्टि के बीच में भिन्नता का अभाव है। सृष्टि को स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, तो फिर प्रभु किससे उदासीन रहे। इसके लिए उदासीनवत शब्द प्रयोग किया है। रचना के ये कर्म मुझे बांधते नहीं है, क्योंकि वो कर्म या तो उसके फल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा जिसे रहने को आ गया वो जीव भी कर्म बंधन से मुक्त रह सकता है। समंदर के तूफान उसमें डूबने वाले के लिए त्रासदायक बनते हैं, लेकिन हवाई जहाज में से देखने वाले मनुष्य को तो पहाड़ जैसे हाई टाइड देख के हर्ष होता है, मज़ा आता है। मनुष्य को जीवन में खुद का आसन भी उदासीन यानी कि ऊंचा रखना चाहिए। उदासीन बोले तो ऊंचा आसन ऊंचा रखना चाहिए। ऐसे संतों को उनकी तारीफ करते हुए नरसिंह मेहता कहते हैं कि ऊंची मेड़ी तुम्हारा संतनी, यानी मेरे संत की मेड़ी बोले तो आसन ऊंचा है। इसमें जीवन की बैठक ऊंची रखने का नरसिंह का संकेत पकड़ने की बदली में कुछ तथाकथित संत ऊंची ऊंची मेड़ी यानी कि ऊंचा आसन बनाने के नाद में पड़ गए हुए देखने को मिलते हैं। कयु कसु ने सांभळ्યું कस्યું, आँखનું काजळ गाले घस्યું। कहा कुछ और सुना कुछ, आँख का काजल गालों पे घिसा। ऐसा एक शायर है, उनका ये काव्य है। शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि सागर के बुदबुद सागर के विस्तार की बात क्या जाने, दिन रात किनारे में रहने वाले मझधार की बात क्या जाने। दुख दरिया में आधार के लिए प्राण पछाड़ा करने वाले यानी कि रोने वाले, अंजलि में सागर को पी जाने वाले अगस्त्य ऋषि की बात को क्या जाने। उदासीनता और अनासक्ति का रेनकोट पहनने वाला कभी भी कर्म या तो कर्म फल से भीगता नहीं है। भगवान के लिए सृष्टि सर्जन ये लीला मात्र है। उसमें वैसे अपने लिए भी जीवन खेल होना चाहिए। कार्य का कदाचित थाक या तो कंटाला हो सकता है, लेकिन खेल में वैसा नहीं होता है। खेल में खुलापन होता है। भगवान सृष्टि का सर्जन और विसर्जन बार बार करते हैं, वैसे ही बच्चे रेती का महल बार बार बनाते हैं और तोड़ते भी हैं। मनुष्य को आसक्ति बांधती है, नहीं कि कर्म करने वाले की मानसिक स्थिति बदल जाए तो ही अनासक्ति आ सकती है। फलार्थ कर्म
पुण्यार्थ कर्म और फिर प्रभु प्रीत्यर्थ कर्म, ये विकास क्रम है। जीवन विकास होने के बाद मनुष्य के हाथ से इस प्रेरित कर्म होने लगते हैं। संत तुलसीदास कर्मफल रूप प्रभु के पास उतना ही मांगते थे कि एक बार कहो तुलसीदास मेरा। ऐसी मधुर आसक्ति बाधक नहीं बनती है। कल के श्लोक का पारण करके रखेंगे। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वि परिवर्तते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो ज़रूर उसे लाइक कमेंट एंड शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र रावानी लाइफ टाइम डेली सैनिंग्स एंड सॉन्ग्स को सब्सक्राइब करें और रोज़ ऐसा अच्छा सुनते रहें। वंस अगेन विश यू ऑल अ हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी लोहरी। हरे कृष्णा।